हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जहाँ पे वी हैव स्टार्टेड यूनिट 5 का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मास्क, रिटन बाय सत्यजीत रे, हु इज़ अ वेल नोन डायरेक्टर ऑल्सो, एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखते हैं। और यहाँ उन्होंने एक डिटेक्टिव स्टोरी लिखी है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, फेलुदा एंड तौबशी, जो हैं बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं। ये लोग अमेच्योर्स हैं, मतलब अमेच्योर स्लूथ का मतलब क्या होता है, जो लोग डिटेक्टिव का जो एक काम होता है इसको एज अ जॉब नहीं करते, जस्ट इनको अच्छा लगता है इसीलिए ये काम करते हैं। तो अब स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, जहाँ पे एक राजन बाबू हैं जिनको एक धमकी भरा लेटर मिला है। फिर जो है फेलुदा वहाँ जाते हैं, सोचते हैं इसने किया होगा, नहीं ये मतलब मे बी घोषाल ने किया होगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा। एंड फाइनली उनको पता चलता है कि उनका जो पेइंग गेस्ट है टिंकोरी बाबू, उन्होंने किया था। वो भी क्यों? सिर्फ उनको परेशान करने के लिए, क्योंकि बचपन में एक जो रेस थी उस रेस में उन्होंने उसे धक्का दे दिया था राजन बाबू ने, जिसकी वजह से वो गिर गए थे। तो अब वो रेस तो जीत नहीं पाए, तो उनको मेंटली बहुत ज़्यादा बुरा लगा, प्लस उनको चोट भी लग गई, काफ़ी सीरियस चोट आई थी, जिसकी वजह से फिजिकली भी उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने सोचा कि बदला निकाल लिया जाए, और इसीलिए व्हाट डिड ही डू, उन्होंने ये उनको धमकी भरा लेटर लिखा जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कुछ दिनों के लिए परेशान हुए। फिर उन्होंने बता दिया मैंने यूं ही किया था, एंड देन ही लेफ्ट। बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। द स्पीकर टोल्ड फेलुदा अबाउट द कॉन्वर्सेशन ही ओवरहर्ड बिकॉज, जो हमारे जो स्पीकर हैं, कौन है हमारे स्पीकर? तौबशी। उन्होंने फेलुदा को बताया कि पूरा कॉन्वर्सेशन बताया जो उन्होंने ओवरहर्ड मतलब क्या होता है, जैसे आप गुजर रहे हो कहीं से, किसी की बात आपने सुन ली, वो आपको बता नहीं रहा है लेकिन वो जोर से बोल रहा है तो आपने सुन ली, तो उसे बोलते हैं ओवरहियर करना। तो यहाँ पे उन्होंने क्यों बताया, ऐसी क्या बात थी उसमें? इट वॉज हिज हैबिट टू शेयर एवरीथिंग विथ फेलुदा। एक ये है इसमें आंसर कि उनकी आदत थी कि वो सब कुछ फेलुदा के साथ शेयर करते थे। फेलुदा हैड आस्क्ड हिम टू शेयर एवरीथिंग ही हर्ड विद हिम। फेलुदा ने बोला था तुम जो भी सुनोगे तुम्हें सब मेरे साथ मुझे बताना है। और लास्ट है, इट डिड नॉट सीम लाइक एन ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन। जो उन्होंने सुना था उन्हें लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन नहीं है, इसमें ज़रूर कहीं जो है प्रॉब्लम छिपी हुई है, सीरियस कॉन्वर्सेशन है। तो यहाँ थर्ड आंसर हो जाएगा कि एक सीरियस कॉन्वर्सेशन था, ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने जो है ये फेलुदा को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन बाबू हैड टेकन टिंकोरी बाबू एज अ पेइंग गेस्ट। क्यों? क्योंकि उनके जो मित्र थे, उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने रेकमेंड किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ फ्रेंड हैड आस्क्ड राजन बाबू टू डू सो। सेकंड पॉइंट। मिस्टर घोषाल वॉज अ सस्पेक्ट। अब मिस्टर घोषाल जो थे वो क्यों सस्पेक्ट थे? वो इसलिए सस्पेक्टेड थे क्योंकि वो एंटीक्स कलेक्ट करते थे, और राजन बाबू को अभी अभी एंटीक्स का शौक चढ़ा हुआ था, इसीलिए उनको लगा ये भी सस्पेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, राजन बाबू एंड हिज सन प्रबीर हैड नॉट सीन ईच अदर। राजन बाबू और उनके जो बेटे थे वो एक दूसरे से नहीं मिलते थे, नहीं देखते थे वो एक दूसरे को। क्यों? कब से नहीं मिले थे? फ्रॉम द टाइम राजन बाबू हैड कॉट हिम स्टीलिंग मनी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ही सही है, जब से उन्होंने राजन बाबू के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश की थी और राजन बाबू ने उन्हें पकड़ लिया था, तब से वो लोग आपस में बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। फेलुदा वोर द मास्क बिकॉज, फेलुदा ने वो मास्क क्यों पहना था? सो ही वॉन्टेड टू स्केयर द स्पीकर, क्योंकि वो स्पीकर को डराना चाहते थे? नहीं। ही वॉन्टेड टू ट्राई ऑन द मास्क फॉर हिमसेल्फ, वो मास्क ट्राई करके देखना चाहते थे? नहीं। ही वॉन्टेड टू सी इफ ही कुड लीड टू एनी मोर क्लूज, वो ये देखना चाहते थे कि हो सकता है इस मास्क को पहनूंगा कोई और क्लू मिल जाएगा, सिर्फ इसीलिए उन्होंने मास्क पहना था। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अब है, टिंकोरी बाबू वांटेड टू पनिश राजन बाबू बिकॉज। टिंकोरी बाबू राजन बाबू को क्यों पनिश करना चाहते थे? क्योंकि राजन बाबू के एक्शंस कॉज टिंकोरी बाबू टू सफर ग्रेटली। राजन बाबू चीटेड एंड वन द रेस। तो यस, आंसर इज राजन बाबू चीटेड एंड वन द रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक एंड डैश। ये किसने कहा था? हु रिसीव द शॉक? सबसे पहले शॉक किसको मिला था? राजन बाबू को मिला था।
व्हाट वाज इट, क्या शॉक मिला था कि किसी ने बोला था अब तुम्हारे सारे पापों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। व्हाट वाज द स्पीकर सजेस्टिंग, स्पीकर क्या सजेस्ट कर रहा था कि हमें राजन बाबू को नहीं बताना चाहिए, एक पर्टिकुलर बात हुई थी, वरना उन्हें ऑलरेडी शॉक है, मतलब उनका जो बेटा आया हुआ था ना, हमें वो नहीं बताना चाहिए राजन बाबू को कि आपका बेटा जो है इसी शहर में है, लेकिन उसने आपसे कनेक्ट नहीं किया, वरना क्या होगा, वरना राजन बाबू जो है वो और शॉक में आ जाएंगे। टिंकोरी बाबू रिसीव द शॉक, सॉरी आफ्टर ऑल ही ऑलरेडी हैड वन शॉक, हु रिसीव द शॉक, यहाँ पे हम टिंकोरी बाबू नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे राजन बाबू। Rajan Babu received the shock. The shocking news was that Prabir, son of Rajan Babu, had recently arrived in Darjeeling. उनको क्या लगा, ये जो शॉकिंग न्यूज़ क्या थी कि प्रबीर जो कि राजन बाबू का बेटा है वो रिसेंटली अभी दार्जिलिंग आया था। द स्पीकर वॉज सजेस्टिंग दैट राजन बाबू शुड नॉट बी टोल्ड अबाउट दिस, और स्पीकर ने क्या कहा, राजन बाबू को हमें ये नहीं बताना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे दोनों आंसर सही हैं। इन्होंने जो बोला था ना, आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक, तो ये सरप्राइज कौन हुए थे, टिंकोरी बाबू, क्योंकि उन्हें पता चला था किसी के थ्रू कि उनका बेटा यहाँ पे है। और दूसरी चीज जो है, एक्चुअल शॉक किसको लगा था, राजन बाबू को लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think टिंकोरी बाबू actually came to Darjeeling? In what way did he purpose of his visit, did the purpose of his visit change? अब टिंकोरी बाबू एक्चुअली में दार्जिलिंग क्यों आए थे? So टिंकोरी बाबू actually came to Darjeeling to reside and enjoy the new town, क्योंकि वो यहाँ पे घूमने आए थे, यहाँ रहने आए थे कि भैया नया टाउन है, इसको थोड़ा enjoy करेंगे। राजन बाबू also taken in him as a paying guest on the recommendation of a dear friend. राजन बाबू हैज टेकन इन हिम, मतलब राजन बाबू ने उनको एज अ पेइंग गेस्ट रख लिया था क्योंकि उनके एक फ्रेंड ने उन्हें रेकमेंड किया था। वन डे व्हेन टिंकोरी बाबू सॉ चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ राजन बाबू, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड थॉट ऑफ डूइंग समथिंग दैट वुड कॉज ट्रबल टू हिम। एक बार टिंकोरी बाबू ने राजन बाबू के बचपन की फ़ोटो देखी और उन्होंने डिसाइड किया, उनको कुछ याद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि राजन बाबू को तो सबक सिखाना पड़ेगा, वो उनको परेशान करना चाहते थे। इन दिस वे द पर्पस ऑफ हिज विजिट चेंज, तो पहले तो वो सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन बाद में वो मज़ा चखाने के लिए आ गए थे यहाँ पे, इसलिए उनका पर्पस पूरा चेंज हो गया। I can't tell you how I spent the night. Who said these words? What had happened to frighten him so? So I can't tell you, मैं आपको बता नहीं सकता ये रात मेरे ऊपर कैसी गुजरी है। किसने कहा था? ये राजन बाबू ने कहा था। किससे कहा था? फेलुदा से कहा था। और ऐसा क्या हुआ था कि वो एकदम डर गए थे? उन्होंने एक आदमी को देखा था जिसने मास्क पहना हुआ था। So Rajan Babu said these words. Last night a terrible incident happened to frighten him. Last night क्या हुआ था? एक बहुत ही terrible incident हुआ था जिससे वो डर गए थे। So when he woke up suddenly after midnight, he saw. So यहाँ पे क्या होगा? Last night a terrible incident happened to frighten him. When, ये हम so हटा देते हैं, when he woke up suddenly after midnight, he saw a masked face bent over him. उन्होंने क्या देखा? उनके जस्ट चेहरे के ऊपर एक मास्क फेस पूरा उनके ऊपर ऐसे ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था बस उन्हें मार नहीं आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। Why was everyone surprised to find out the culprit, who the culprit was? Giving examples, say how the culprit managed to prevent anyone from suspecting him. सबसे पहला क्वेश्चन है, हर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। क्यों हुआ था हर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज? ये पता लगा जब उनको कि टिंकोरी बाबू जो हैं वही कल्प्रिट हैं। और एग्जाम्पल्स दो ये बताने के लिए कि हाउ द कल्प्रिट मैनेज्ड, कि उसने किस तरीके से अपने ऊपर सस्पेंस, मतलब अपने ऊपर शक आने से बचाया था खुद को। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड to find out who the culprit was because it was beyond everyone's imagination. किसी ने सोचा ही नहीं था अभी अभी जो पेइंग गेस्ट आया है वो क्यों लिखेगा इस तरीके के धमकी भरे लेटर। The culprit टिंकोरी बाबू managed to prevent anyone from suspecting him. उन्होंने कैसे मैनेज किया कि कोई ने उनके ऊपर सस्पेक्ट नहीं किया? बाय डाइवर्टिंग देयर माइंड टूवर्ड्स अदर सस्पेक्ट्स। उन्होंने क्या किया? बोला नहीं नहीं ये होगा सस्पेक्ट, नहीं वो होगा सस्पेक्ट, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, मतलब भटका दिया उनका माइंड दूसरे सस्पेक्ट्स की तरफ, इसलिए किसी ने उन पर सस्पेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड फेलुदा दैट मिस्टर घोषाल मे बी अ सस्पेक्ट बिकॉज ही वॉज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो उन्होंने बोला मिस्टर घोषाल वो हो सकते हैं सस्पेक्ट क्योंकि वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। ही ऑल्सो बिकेम सक्सेसफुल इन शोइंग दैट
Prabir can also be a suspect because he was caught red-handed while stealing money from his father's cupboard. अब उन्होंने क्या बोला कि जो प्रबीर है वो भी सस्पेक्ट हो सकता है क्योंकि उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था. रेड हैंडेड मतलब जब वो चोरी कर रहा था उसी वक्त उसको पकड़ा गया था जब वो अपने फादर के कबर्ड से पैसे चुरा रहा था. इन द सेम वे ही बॉट डॉक्टर मित्रा इन द लाइन ऑफ सस्पेक्ट्स, और इसी तरीके से उन्होंने डॉक्टर मित्रा को भी सस्पेक्ट बना दिया था. तो यहाँ पे क्या हुआ, सबको बोला ये हो सकता है ये हो सकता है, सब कंफ्यूज हो गए, उन पे किसी ने शक ही नहीं किया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड यू अग्री दैट फेलुदा इज अ गुड डिटेक्टिव, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. क्या तुम्हें लगता है फेलुदा एक अच्छे डिटेक्टिव है? तुम्हें अगर लगता है तो बताओ कैसे. Yes, I agree that Feluda is a good detective. There are many instances where he showed his presence of mind. ठीक है, where he showed his presence of mind. तो हाँ, मुझे लगता है कि जो फेलुदा हैं वो एक अच्छे डिटेक्टिव हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो किया है. एट फर्स्ट ही इन्वेस्टिगेटेड ईच सस्पेक्ट केयरफुली. इनिशियली उन्होंने हर सस्पेक्ट को केयरफुली इंस्पेक्ट किया, इंक्लूडिंग डॉक्टर मित्रा, प्रबिर, Mr. Ghoshal, and at the end of the story Tinkuri Babu was also his suspect, और at the end Tinkuri Babu भी उनके सस्पेक्ट थे. तो यहाँ पे जो एक डिटेक्टिव को क्या करना चाहिए, उसको हर चीज़ का हर पहलू देखना चाहिए, लोगों की सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट ही डिड, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही इज अ गुड डिटेक्टिव. His eyes were also very sharp as he saw a long mark of mud on Dr. Mitra's jacket. अब डॉक्टर मित्रा के जैकेट पे उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जो है मिट्टी का निशान था, तो इसका मतलब उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थे वो भी बहुत अच्छे थे. Finally, when he was searching for all the evidences, he tried all the mask over his face and came to know that Tinkuri Babu was the real culprit as the smell of cheroot was coming from it. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने सारे मास्क देखे, तो जब वो एविडेंस देख रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने सारे मास्क पहने और एक मास्क से उन्हें पता चल गया कि टिंकुरी बाबू जो हैं उन्हीं ने ये काम किया है. क्यों? क्योंकि उस मास्क में चेरूट की खुशबू आ रही थी, वो जो सिगार था उसकी खुशबू आ रही थी. इसका मतलब कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव थे. अब आते हैं हम अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट पे. अ डिटेक्टिव स्टोरी मस्ट हैव दीज फीचर्स. एक जो डिटेक्टिव स्टोरी होती है उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए. कौन कौन सी? सबसे पहला, एक क्राइम होना ही चाहिए, वरना आप डिटेक्ट क्या करोगे. तो एक क्राइम होना चाहिए या एक थ्रेट होना चाहिए डेंजर का, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान को आपने मतलब किसी ने हार्म किया हो. दूसरा है सस्पेक्ट्स होने चाहिए कि आप किसी पे बता सको इसने किया हो या उसने किया हो, जिस पे आप शक कर सको. एविडेंस अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट में एविडेंस होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी होती है उसमें वो बोलता है शक इस पे है, शक इस पे है, शक इस पे है, और तीनों के खिलाफ सबूत होता है, लेकिन फाइनली आंसर किसी और के पास निकलता है. तो आपके पास सस्पेक्ट होने चाहिए, उनके अगेंस्ट में एविडेंस होने चाहिए. इन मोस्ट केसेस द एविडेंस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द सस्पेक्ट इज रॉन्ग एंड इज सेट असाइड. मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जिन सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट में आपको लग रहा है कि शायद ये होगा, उनके सारे जो एविडेंस होते हैं वो गलत निकलते हैं और कोई और दूसरा ही इंसान निकलता है जिसने गलती करी हुई है या फिर जिसने क्राइम किया हुआ है. The culprit who commits the crime and then constantly does things to cover up the tracks. In many cases, this person is usually not a suspect until the end. अभी जो culprit होता है वो कमिट कर देता है, जो भी क्राइम किया उसने, उसके बाद पूरे टाइम वो कोशिश करता है कि लोगों का ध्यान या तो दूसरे की तरफ भटका दे या कवर अप कर ले, और लास्ट तक पता नहीं चलता कल्प्रिट कौन है. A detective who is very intelligent, observant and has excellent powers of reasoning, this person is usually an amateur and works on the case at the same time but not with the police. डिटेक्टिव वो होता है जो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, रीजनिंग पावर्स बहुत अच्छे हो, लेकिन ये पुलिस के साथ काम नहीं करता, ये अपना अलग से काम करता है, राइट. और उसके पास लास्ट एक असिस्टेंट होता है जो उसको हर जगह अकम्पनी करता है, उसको आइडियाज़ देता है, उसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है. अब हमें ये पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ना है और हमें बताना है क्या इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स प्रॉपरली प्रेजेंट हैं. तो इसका आंसर क्या है? यस. क्योंकि अब देखो उसका आंसर मैंने नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि यस, ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट हैं. आपको एक अच्छा डिटेक्टिव मिला है, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास एक कल्प्रिट है जिसका खुलासा लास्ट में होता है, बाकी के सस्पेक्ट्स हैं. तो ये वाला आंसर बहुत ईजी है. दिस यू कैन फ्रेम ऑन योर ओन.
अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डिटेक्टिव स्टोरीज द क्लूज दैट आर गिवन टू द डिटेक्टिव मस्ट ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू द रीडर एट द सेम टाइम। जितनी भी डिटेक्टिव स्टोरीज है इसमें आप ये नहीं कर सकते कि डिटेक्टिव ने मन में सोचा अच्छा ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, उसने बता दिया, फाइनली जो कल्प्रिट है वो ये है, मर्डरर जो है वो ये है। ऐसे में नहीं काम चलता, क्योंकि वो जो भी देख रहा है, जो भी सोच रहा है, उसको रीडर को हर कुछ बताना है और फाइनली उसे रीडर को पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था। This is because the reader should feel like they are also solving the crime। अब ये डिटेक्टिव स्टोरी इंटरेस्टिंग तब होगी जब हमें लगेगा हम भी स्टोरी का एक पार्ट है, हम भी ये डिटेक्टिव स्टोरी के मतलब जो क्राइम हो रहा है या क्राइम हुआ है उसमें हम भी कोशिश करें सॉल्व करने की। Likewise, the suspense and mystery must be revealed to the detective and the reader at the same time। और इसी तरीके से जो मिस्ट्री रिवील होती है वो डिटेक्टिव जब बताता है तो रीडर को भी उसी वक्त मिस्ट्री जो है रिवील हो जानी चाहिए। डू यू थिंक ये दोनों रूल्स फॉलो हुए हैं इसमें? सो येस, ये दोनों रूल्स जो हैं हैव बीन फॉलोड इन दिस टेक्स्ट बिकॉज द क्लूज लाइक मिस्टर घोषाल वाज अ सस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर एंटीक्स। Dr. Phony Mitra is shown to be suspect as he needs money as well as mud stain on his coat. This all is seen by the detective but also revealed to us as well. Yes, अब ये आंसर देखो क्या लिखा है कि हाँ ये दोनों रूल्स फॉलो हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको लगा कि इस पे शक ज़्यादा है और रीज़न जो था उसका वो हमें बताया गया है, इट हैज़ बीन रिवील्ड टू रीडर। जैसे कि मिस्टर घोषाल को सस्पेक्ट माना क्योंकि वो उनका लव फॉर एंटीक्स था, फोनी मित्रा को शक माना गया डॉक्टर को क्योंकि उनके कोट में एक मड स्टेन था, प्लस उनकी जो मतलब उनका जो क्लिनिक था, उनका जो डॉक्टर का जो उनका ये काम था ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मे बी ही वॉज इन अ नीड ऑफ मनी। तो यहाँ पे जिस के ऊपर भी हमारा शक गया वो हमें प्रॉपरली उसी टाइम पे बताया गया है, इसीलिए दिस इज राइट। Similarly, a small clue was given at the beginning that Tinkuri Babu used to take cheroot। अब हमें ये भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि वो चेरूट लेते थे, इसलिए जब बाद में उसने मास्क पहना उसको खुशबू आई तो हम कनेक्ट कर पाए। which becomes the most important clue to find the suspect। It was revealed when Feluda wears the mask and asks Topsy about the smell। तो जब वो मास्क पहनते हैं और तोप्शी से पूछते हैं स्मेल किस चीज़ की है, वी ऑल्सो एट द सेम टाइम फाइंड आउट दैट टिंकोरी बाबू इज द मेन कल्प्रिट। तब हमें भी पता चल जाता है अरे ये तो उसकी स्मेल है, इसका मतलब टिंकोरी बाबू होंगे जिन्होंने ये काम किया है। सो दैट्स इट, डन विद द क्वेश्चन आंसर्स। समझ में आए ना? सो अगर आए हैं तो क्या करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है इसका वो आपको कहाँ मिलेगा, आप जाओगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके पास हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, दैट टू फॉर फ्री। आप यहाँ पे जाओगे, क्लास 6 को सिलेक्ट करोगे, फिर क्लास 6 में इंग्लिश गुलमोहर को सिलेक्ट करोगे एंड देन यू विल वॉच जो आपके पास पूरी लिस्ट है चैप्टर वाइज वीडियोस की, उसमें से आप निकालोगे यूनिट 5। और यूनिट 5 में हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन ग्रामर सॉल्यूशन में जाओगे। क्यों? क्योंकि वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हियर वी आर डन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।